ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकालिका नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख शूर का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले हम सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु भारत देश के पूर्व महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय एवं श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय और वर्तमान के महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय को सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि अपने देश के राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त परम आदरणीय स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे श्रीमान स्वर्गीय श्री नंबूदरी पाद जी, ऐसे लोगों का चरित्र, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना हम लोगों को बहुत ही शिक्षा प्रेरणादायी है, ज्ञान देने वाली हैं। इसके अलावा भारत माँ की गोद में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, उत्तम चरित्र भरे हुए हैं। जब चुनाव होता है तब इन महापुरुषों की हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं और जब सत्ता में बैठते हैं
तो हम इनको भूल जाते हैं। एक बार का उदाहरण मुझे याद है, जब माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान श्री टी अंजैया जी थे। श्री राजीव गांधी जी का कार्यक्रम वहाँ पर जाने का था। वहाँ पर मुख्यमंत्री श्रीमान श्री टी अंजैया जी ने बहुत भारी खर्च की स्वागत की व्यवस्था की थी। उसके बारे में श्री राजीव गांधी जी को जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल उस भारी खर्च वाले स्वागत की तैयारी को कम करवा दिया। उन्होंने कहा, यह देश की जनता का पैसा है, उनकी खून पसीने की कमाई का पैसा है, हमें कम से कम खर्च में अच्छा काम करना है और ऐसे कार्यक्रम आप कभी नहीं करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश के हर प्रदेश में कर्ज बहुत बढ़ रहा है और सरकारों में बैठे लोग चाहे केंद्र सरकार के हों या प्रदेश सरकार के हों, माननीय मंत्री महोदय, सांसदों, विधायकों के लिए आवासों में तथा अन्य सुविधाओं पर बहुत भारी महंगी सुविधाएं की जा रही हैं। एक और हम देख रहे हैं अपने महापुरुषों का चरित्र, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने प्राण बलिदान किए और देश के लोगों की खून पसीने की कमाई का एकत्रित धन हम कैसे खर्च कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, देश में सरकारी पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। माननीय श्रीमान केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकारों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सभी प्रदेशों को कर्ज से उबारने के लिए केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के आवासों में उनके लिए सुविधाएं ऐसी करें जिसमें बहुत कम खर्च हो और सब लोग सादा जीवन उच्च विचार की भावना से काम करें। तभी उन महापुरुषों के चरित्र का हम लोग परिपालन करना सार्थक होगा और देश के खून पसीने की कमाई से एकत्रित धन का सदुपयोग होगा और दीन दुखियों, गरीबों की सहायता के लिए हम अधिक से अधिक सरकारी धन का उपयोग करें। हम देख रहे हैं जिन नेताओं के पास खरबों, अरबों, करोड़ों की संपत्तियां, जायदाद, आमदनी है, उनके लिए
मोटे वेतन, मोटी पेंशन बंद होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है उस व्यक्ति को वेतन और पेंशन होनी चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, जो वर्तमान में सरकारों में भागीदार हैं और देश के भावी कर्णधार नौजवान भाइयों बहनों, आप लोग इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। ओम शांति। श्री भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।